सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, देवी माता के भक्तों का नाम लिया जाए तो ध्यानु भक्त का नाम सहज ही सामने आ जाता है। कई देवी भक्तों ने ध्यानु भगत की कथा को अपने अपने शब्दों में बताया है। अलग अलग तरह से कितनी ही बार ध्यानु भगत की कथा को कहा गया है और हर बार ध्यानु भगत की कथा देवी भक्तों में एक नया रोमांच पैदा करती है। ध्यानु भगत देवी माता ज्वाला देवी के अनन्य उपासक थे। इससे पहले कि ध्यानु भगत के बारे में मैं आपको बताऊं, आप में से कई लोग ये जानना चाहेंगे कि ज्वाला देवी आखिर हैं कौन। माता ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। ज्वाला देवी का मंदिर प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। ज्वाला देवी कौन है, इसके लिए आपको यह कथा सुननी होगी। दक्ष प्रजापति के यहाँ आदि शक्ति ने माता सती के रूप में जन्म लिया था। माता सती भगवान शंकर की पहली पत्नी थी। एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने भगवान शंकर से यज्ञ में जाने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान शंकर ने आमंत्रित न होने की स्थिति में यज्ञ में जाने से इनकार कर दिया। इस पर देवी सती स्वयं ही अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। जब देवी सती ने अपने पिता से यह प्रश्न पूछा कि उन्होंने भगवान शंकर को यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया है, तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे देवी सती क्रोधित हो गईं और उन्होंने वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवों से यह प्रश्न किया कि क्या महादेव के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण हो सकता है। देवी सती के प्रश्न को सुनकर उपस्थित सभी देवी देवताओं के मस्तक झुक गए। इतना होने पर भी दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे। अपने पति की निंदा देवी सती को सहन नहीं हुई और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने आप को भस्म कर लिया। जब यह समाचार भगवान शंकर तक पहुंचा तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवी सती के अधजले शरीर को उठाकर तांडव प्रारंभ कर दिया। क्रोधित भोलेनाथ के तांडव से ऐसा लगने लगा मानो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर का क्रोध शांत करने के लिए और सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ का क्रोध भी शांत हुआ। भगवान भोलेनाथ को आभास हो गया कि देवी सती पुनर्जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में उनसे पुनः मिलेंगी। इधर जहां जहां देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इसी प्रकार देवी सती की महाजिह्वा यानी कि जीभ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गिरी और यही महाजिह्वा यानी देवी सती की जीभ ज्वाला देवी हैं। देवी सती की महाजिह्वा यहाँ पर 9 ज्योतियों में विभाजित हो गई और यह 9 ज्योति आज भी ज्वाला देवी मंदिर में आप देख सकते हैं। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योतियों के रूप में किए जा सकते हैं। इन ज्योतियों के नाम हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी अर्थात अंजी देवी और अंबिका देवी। इन्हीं 9 शक्तियों से मिलकर बनती हैं ज्वाला देवी और ध्यानु भगत इन्हीं ज्वाला देवी के परम भक्त थे। ध्यानु भगत का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। यह भी संयोग की बात है कि मुगल सम्राट अकबर उन सौभाग्यशाली मुगल शासकों में से एक थे जिनके समय सबसे ज़्यादा भक्तिकालीन कवि उपस्थित थे। सम्राट अकबर के समय में ही तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास और न जाने अन्य कितने भक्त कवियों की रचनाएं जनता के सामने आईं। अकबर ने इन महान भगवान के भक्तों के दर्शन भी किए। ध्यानु भगत का समयकाल भी यही था। ध्यानु भगत का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। इनके जन्म लेने से पहले ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इनको जन्म देते ही इनकी माता स्वर्ग से धार गईं। आसपास के लोग इस बालक को मनहूस समझने लगे। लेकिन उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था
जो ज्वाला देवी का उपासक था। उस ब्राह्मण को देवी ने स्वप्न में आकर इस बालक की रक्षा करने का आदेश दिया और इसी ब्राह्मण ने इस बालक का पालन पोषण किया। ध्यानु भगत जब छोटे थे तब ये अक्सर उस ब्राह्मण से पूछा करते थे कि उनकी माता कौन है, तो वह हमेशा ध्यानु से कहा करते थे कि तुम्हारी माता ज्वाला देवी हैं। एक दिन की बात है, ध्यानु जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने माता दुर्गा की मूर्ति के सामने आकर के कहा कि हे देवी, मैंने देखा है कि संसार की सभी माताएं अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके प्यार करती हैं, लेकिन आप तो कभी भी मेरे सामने आती ही नहीं। और वह माता से अपने आप को गोद में लेने के लिए हठ करने लगे। बालक ने अपनी हठ पूरी ना होने तक खान पान को भी त्याग दिया। ऐसी बाल हठ देखकर माता को प्रकट होना पड़ा और ज्वाला देवी ने बालक ध्यानु को गोद में उठा लिया। ज्वाला देवी ने बालक ध्यानु से कहा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मैं तुम्हें दिखाई दूं या ना दूं। समय बीतता चला गया। यह बालक बड़ा होने लगा। देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से जो कोई भी ध्यानु के संपर्क में आता था उसके कष्ट अपने आप दूर हो जाते थे। एक बार की बात है, ध्यानु देवी माता की पूजा कर रहे थे। एक अंधा व्यक्ति ध्यानु के पास आया और बोला, आपके मुख से मैं माता के भजन तो सुनता हूँ, लेकिन जिस माता के भजन इतने सुंदर हैं उनकी प्रतिमा को मैं देख नहीं सकता। आप ही कहें कि मैं माता के दर्शन कैसे करूं। ध्यानु ने कहा, एक बार सच्चे मन से बोलो, माता की जय। उस अंधे व्यक्ति ने ऐसा ही कहा। ध्यानु ने कहा, अपनी पलकें बंद करो, जय माता दी बोलते रहो और उसके बाद अपनी पलकें खोलो। अंधे व्यक्ति ने ऐसे ही किया। देखते ही देखते चमत्कार हो गया। जैसे ही उस अंधे व्यक्ति ने पलकें मूंद कर जय माता की कहकर आंखें खोली तो उसने सामने ध्यानु भगत और माता की मूर्ति को देखा। वह अंधा व्यक्ति ध्यानु के चरणों पर गिर पड़ा। ध्यानु ने कहा, मेरे चरणों पर गिरने की आवश्यकता नहीं है, तुम माता की शरण में आए हो, इसीलिए तुम्हें नेत्रदान मिला है। इसी प्रकार एक बार एक मूक बधिर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना बोल सकता था और ना सुन सकता था, ध्यानु भगत के पास आया। उसने ध्यानु को एक लिखा हुआ पर्चा दिया जिसमें उस व्यक्ति ने लिखा हुआ था, ना मैं बोल सकता हूँ ना मैं सुन सकता हूँ, तो मैं कैसे माता का नाम लूँ और कैसे माता के भजन सुनूं। ध्यानु भक्त ने उस व्यक्ति को लिख कर दिया कि तुम माता का जयकारा लगाने का प्रयास करो, तुम अपने आप बोलने लगोगे। उस कागज को पढ़ के उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह माता की जय बोलने के लिए प्रयत्न करने लगा। इधर ध्यानु भक्त भी माता के नाम का जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। चमत्कार हुआ और उस व्यक्ति को अचानक से सुनाई देने लगा। उसने सुना कि ध्यानु भगत माता का जयकारा लगा रहे हैं। वह और प्रयत्न करने लगा और कुछ ही क्षणों में वह भी ध्यानु भगत के साथ आवाज से आवाज मिलाकर माता का जयकारा लगाने लगा। ऐसा चमत्कार देखकर ध्यानु भगत की भक्ति की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। एक बार ध्यानु भगत से गांव के लोगों ने मिलकर ज्वाला देवी के दर्शनों की बात की। ध्यानु सहर्षि ज्वाला देवी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने देवी भक्तों के साथ ज्वाला देवी के दर्शन करने की योजना बनाई। लेकिन बात ही बात में उनके साथ जाने के लिए हजारों लोग उपस्थित हो गए। खैर, ध्यानु भक्त ने इसकी परवाह नहीं की और ध्यानु भगत अपने घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े माता ज्वाला देवी के मंदिर की तरफ। इतना बड़ा दल माता का जयकारा लगाते हुए ध्यानु भगत के पीछे पीछे चल पड़ा। इतने बड़े दल को देखकर रास्ते में अकबर के सैनिकों ने इस दल को रोक लिया। सैनिकों ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने कहा, हम ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर एक सैनिक ने ध्यानु से पूछा, क्या तुम हमें अपनी माता ज्वाला की महिमा के बारे में कुछ बताओगे? तब ध्यानु भगत ने माता की महिमा के बारे में सैनिकों को बताया। लेकिन इतने बड़े दल को एक साथ जाते हुए देखकर सैनिक थोड़े भ्रमित थे। सुरक्षा की दृष्टि से यह उचित भी नहीं लग रहा था। उन्होंने बादशाह अकबर के सामने ध्यानु को प्रस्तुत किया। सम्राट अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा, इतने बड़े दल को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ध्यानु ने बादशाह अकबर को भी वही सब कुछ बताया जो उन्होंने सैनिकों को बताया था।
बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर माता ज्वाला के बारे में ध्यानु से प्रश्न किए। ध्यानु भगत ने बादशाह अकबर को बताया कि देवी की शक्ति अपरंपार है। यह सारा संसार भी देवी माता की ही रचना है। वो चाहे तो किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकती हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर ने ध्यानु से कहा, तुम्हारी बातें कितनी सत्य हैं? इनको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ध्यानु ने कहा, माता का नाम ही स्वयं प्रमाण है। तब बादशाह अकबर ने ध्यानु से कहा कि यदि सचमुच तुम्हारी भक्ति में शक्ति है और ज्वाला देवी वाकई में सर्वशक्तिमान है तो मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। यह कहकर उन्होंने ध्यानु भगत के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा, यदि तुम्हारी भक्ति और माता की शक्ति से इस घोड़े का सिर इसके धड़ से जुड़ जाएगा तभी मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा। ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगा और माता से प्रार्थना करने के बाद ध्यानु भगत ने अकबर से कहा, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। तब तक आप इस घोड़े के सिर और धड़ की रक्षा कीजिए। यदि माता रानी ने चाहा तो 1 महीने के अंदर यह घोड़ा पुनर्जीवित हो उठेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अब अपने दल को लेकर ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा सकते हो। ध्यानु भगत अपने पूरे दल को लेकर ज्वाला देवी के मंदिर की तरफ चले। ज्वाला देवी पहुंचकर उन्होंने ज्वाला देवी से अपनी समस्या कही। ध्यानु भगत ने कहा, हे माँ, आप सर्वज्ञ हैं। राजा मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। कृपया मेरे घोड़े को पुनर्जीवित कर दें। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। एक सन्नाटा सा पसरा रहा। ध्यानु भगत लगातार माता से प्रार्थना करते रहे। ध्यानु भगत ने माता से कहा, आप मेरे घोड़े को पुनर्जीवित कर दें माता, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। किसी प्रकार की हलचल ना देख ध्यानु भगत ने अपना सिर तलवार से काटकर देवी को अर्पित कर दिया। उसी समय मानो भूकंप सा आ गया। ज्वाला माता प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु भगत का सर उनके धड़ से जोड़ दिया। अपने सामने माता को साक्षात देखकर ध्यानु भगत माता के चरणों पर गिर पड़े और बोले, आप मेरे प्राण भले ही ले लें, किंतु मेरे घोड़े को पुनर्जीवित कर दें, क्योंकि घोड़े के पुनर्जीवित होने से ही आप में मेरी श्रद्धा का प्रमाण मिल सकेगा और मेरे सम्मान की रक्षा हो सकेगी। ज्वाला देवी ने कहा, हे ध्यानु, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा घोड़ा पुनर्जीवित हो चुका है। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे सम्मान की रक्षा हो चुकी है। तुम अगर कुछ चाहते हो तो मुझसे मांग लो। ध्यानु भगत ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे जगदम्बा, कृपया आप अपने भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा ना लिया करें। साधारण मनुष्यों के लिए अपना सिर काटना संभव नहीं है। हे देवी, साधारण प्रसाद से सामान्य जनों की इच्छा पूरी कर दिया करें। ज्वाला मां मुस्कुराई और उन्होंने सहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा, मुझे किसी भी प्रकार की बलि या किसी के शीश के स्थान पर केवल एक नारियल ही अर्पित किया जाए और उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। जो कोई मुझे एक नारियल चढ़ाएगा मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। इसके साथ ही ज्वाला देवी अंतर्ध्यान हो गईं। उधर बादशाह अकबर ने जब देखा कि घोड़ा पुनर्जीवित हो गया है और उसका शीश उसके धड़ से जुड़ गया है तो वह आश्चर्यचकित हो उठा और उसने भी ज्वाला देवी जाने का निश्चय किया। अकबर ज्वाला जी के मंदिर में आया और वहां उसने ज्योति के रूप में आग की लपटें देखी। उसे शंका हुई कि यह लपटें मानव निर्मित है या कोई चमत्कार हैं। अकबर ने ज्वाला देवी में प्रज्वलित एक ज्योति को बुझाने के लिए एक बहुत बड़ा लोहे का तवा रखवाया, लेकिन वह ज्योति तवे को फाड़कर भी जलती रही। इसके बाद अकबर ने एक नहर का पानी मंदिर की तरफ प्रवाहित करके पानी द्वारा ज्योति को बुझाने का प्रयत्न किया, किंतु पानी ज्योति को नहीं बुझा सका। ज्योति वैसे के वैसे ही जलती रही। सम्राट अकबर माता की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्होंने मंदिर में देवी को महाप्रसाद चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। बादशाह अकबर ने भव्य स्वर्ण छत्र तैयार करवाया और नंगे पैर ज्वाला जी की यात्रा की। उन्होंने दिव्य ज्वालाओं के दर्शन किए, अपराध बोध महसूस किया और सोने का छत्र चढ़ाया। और बादशाह अकबर ने दावा किया कि आज तक किसी भी राजा ने ऐसा चढ़ावा नहीं चढ़ाया होगा। बस यही अकबर की भूल हो गई। सम्राट अकबर का अहंकार फिर से सामने आ गया। जैसे ही
दिव्य ज्वाला ने सोने के छत्र को छुआ, वह गिर गया और एक अज्ञात धातु में बदल गया। यानी कि ज्वाला देवी ने अकबर की स्वर्ण छत्र की भेंट को अस्वीकार कर दिया। सोने का छत्र गिर गया और एक अज्ञात धातु में बदल गया। यह छत्र आज भी ज्वाला देवी में मौजूद है और आज तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि यह कौन सी धातु का है। विनम्र होकर अकबर ने देवी से क्षमा मांगी, उसका अहंकार नष्ट हो चुका था। उन्होंने देवी की प्रार्थना की, देवी माता की पूजा में वे सम्मिलित हुए और लौट गए और उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि आज के बाद सभी देवी भक्तों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। आज भी अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के मंदिर में प्रदर्शित है। हालांकि यह सुनहरा तो दिखाई देता है, लेकिन इसकी सटीक धातु संरचना अभी भी अज्ञात है। ध्यानु भगत ने अपना अंतिम समय हिमाचल प्रदेश के नादौन में बिताया था। नादौन में ही ध्यानु भगत की समाधि है। नादौन में रहकर भक्त ध्यानु ने देवी भक्ति में ही अपना सारा समय बिताया और उन्होंने तारा रानी की कथा की रचना भी यहीं की, जिसका गुणगान आज भी माता के जागरण के समय होता है। आज भी श्रद्धालु ध्यानु भगत के समाधि स्थल पर आते हैं और शीश नवाते हैं। भक्त ध्यानु ने अपना जीवन अंत समय तक हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के नादौन शहर में व्यास नदी के तट पर बिताया था। भक्त ध्यानु का समाधि स्थल भी यही है। यूं तो भक्त ध्यानु का समय काल 16वीं सदी का है, जब भारत में सम्राट अकबर का शासनकाल था, लेकिन उनकी कहानी सुनकर ऐसे लगता है जैसे यह कल ही की बात हो। यूं तो भक्त ध्यानु को नादौन का ही निवासी बताया जाता है, लेकिन उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत हैं। जहां कुछ लोग ये मानते हैं कि भक्त ध्यानु नादौन वासी ही थे, वहीं कई लोगों का यह मानना है कि भक्त ध्यानु का जन्म ब्रज प्रदेश में हुआ था, यानी कि आगरा के आसपास, और वह ब्रज प्रदेश से ही माता के भक्तों का जत्था लेकर ज्वाला देवी की ओर निकले थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वह नादौन निवासी ही थे और वहीं से ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए निकले थे। बहरहाल भक्त ध्यानु आज भी देवी माता के भक्तों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और देवी भक्तों का नाम लिया जाए तो उनका नाम अपने आप ही सामने आ जाता है। तो साथियों, ध्यानु भगत के बारे में जो कुछ जानकारी मैंने आपको दी है वह आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां ज्वाला।